हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्वेश्चन बैंक का जो भी गवर्नमेंट ने आप लोगों को दिया हुआ है उसको सॉल्व करके आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे तो ज्योग्राफी के कुछ पार्ट तो हमने कंप्लीट कर दिए हैं, लगभग टोटल पार्ट कंप्लीट कर दिए हैं। जो लर्निंग का पार्ट था वो आपको करना है, जिसको कि मैंने इसके पहले सब वीडियो में बता दिया है ऑलरेडी। जो हमारे पास कुछ पीडीएफ अवेलेबल थे ये भी हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है। इसका एक सिंगल पार्ट रह गया था जो कि आज मैं यहाँ पर कंप्लीट कर दे रहा हूँ। स्टूडेंट देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमको क्या दिया है, प्रिपेयर अ लाइन बार ग्राफ। हमको क्या करना है, प्रिपेयर अ लाइन बार ग्राफ विद द हेल्प ऑफ द गिवन स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमको एक बार ग्राफ क्रिएट करना है और इसके बाद क्या करना है, हमको कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसका हमको आंसर देना है। तो स्टूडेंट्स, आपको अच्छी तरह पता है कि बार ग्राफ आपने 7th में, 6th में, 8th में, यहाँ तक देखा जाए तो 5th में भी आपने बार ग्राफ का जो पिक्टोग्राफ का चैप्टर है इसको किया है, 9th 10th, ठीक है। तो हर जगह आपका जो स्टार्टिंग पीरियड का बार ग्राफ है उसी को बोला जा रहा है। तो बार ग्राफ हम यहाँ पर क्रिएट कैसे करते हैं इसके बारे में जानेंगे। देखिए, बार ग्राफ क्रिएट करना बड़ा ही सिंपल है। आपको क्या करना है, एक देखिए यहाँ पर हमको दो चीज़ें दी गई है। एक तो इंडिया ट्रेंड ऑफ अर्बनाइजेशन दिया गया है, उसका परसेंटेज दिया गया है, ठीक है। और आगे हमको क्या दिया गया है, ईयर दिया गया है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए कि एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पर कि आप देखिए, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये लाइन हो गया, ठीक। और एक लाइन आपका ऐसे आएगा, ठीक है। ये आपका लाइन हो गया। यहाँ पर आपको ड्रॉ क्या करना है, एक तो इंडिया के बारे में है तो इंडिया तो कॉमन हो गया, एक आपको लिखना है ईयर और एक तरफ लिखना है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का आप चाहिए तो यहाँ मेजरमेंट मान दीजिए, जैसे कि आपका हो गया 0 to 5 कर दीजिए, या 0 to फिर 5 to 10 कर दीजिए, 10 to 15 कर दीजिए। ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है। और नीचे आप क्या कीजिए, इधर आप ईयर डाल दीजिए। इधर आप क्या कीजिए, इधर आप 61 लिख दीजिए, 61 हो गया आपका। फिर आपका 71 हो गया, फिर 81 हो गया। ऐसे आपका क्या होगा, यहाँ पर बार ग्राफ हो जाएगा। अब देखिए 61 में कितना है, हमको इंडिया को दिखाना है 18%, और इधर आप दिखा दीजिए कितना, यही आपकी फ्रीक्वेंसी इस साइड आ जाएगी। यहाँ पर आप लिख देंगे ये 0 हो गया, इसको आप 5 दिखा दीजिए, 10 दिखा दीजिए, डायरेक्ट आप दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ फ्रीक्वेंसी ना लिख के डायरेक्ट 15 हो गया। 15 के बाद 18 आएगा, 18 के बाद आप डाल दीजिए 15 के बाद 20 डालिए, 20 के बाद 25, फिर आ जाएगा आपका 25 के बाद आ जाएगा 30, 30 के बाद डाल दीजिए 35, ठीक है। 35 लास्ट तक इस लाइन पर डाल दीजिए। आगे आपको क्या करना है कि फर्स्ट 61 में हमको कितना अर्बनाइजेशन दिखाना है, 18%। तो आपका देखिए 15 और 20 के बीच में आएगा 18, तो 18 एक जजमेंट, क्योंकि आपके पास लाइन रहेगी, एक यहाँ लाइन बना दीजिए या एक ऐसा स्तंभ बना दीजिए, ठीक है। 18 का हो गया। फिर 18.2 कब हुआ है, 71 में। तो 71 में आप 18.2 का बना दीजिए एक लाइन। फिर आगे आपको क्या करना है 23, तो ऐसे ही आपको क्या करना है, यहाँ पर बार ग्राफ बना देना है, ठीक है, जो आपको मेजरमेंट बोला जा रहा है। इस तरह से आपका बार ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सिंपल है, इसके लिए इसको बुक पर बताने और समझाने का कोई मीनिंग नहीं है, मैं आपको यहीं पर इसको ड्रॉ करके बता दिया। आगे आपको क्या करना है स्टूडेंट कि आगे देखिए, यहाँ पर हम बार ग्राफ तो क्रिएट कर दिए। अब बार ग्राफ को देख के भी आप आंसर दे सकते हैं, या आप इसी ट्रेंड को भी देखते हुए आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए हमको क्या पूछ रहा है, इन विच ईयर। अब दो काम हमने कर लिया, क्वेश्चन को रीड करा, रीड करने के बाद हमने बार ग्राफ क्रिएट किया, ठीक है। पूछ रहा है इन विच ईयर 18% अर्बनाइजेशन इज फाउंड। कौन से ईयर में 18% अर्बनाइजेशन फाउंड है। तो देखिए सीधा सीधा अगर हम एक तरफ ईयर देखेंगे और एक तरफ क्या देखेंगे, अर्बनाइजेशन का परसेंटेज देखेंगे, तो 18% हमको किस में दिख रहा है,
18% की बात करें तो 18% आपका 1961 ईयर में दिख रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, ईयर 1961 में, ईयर क्या लिखेंगे, ईयर 1961 18% अर्बनाइजेशन इज फाउंड। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ, ईयर, आंसर आ जाएगा हमारा ईयर 1961 आ जाएगा। आगे हम चलते हैं, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है अर्बनाइजेशन हैज़ इंक्रीज्ड बाय हाउ मेनी परसेंटेज फ्रॉम 2001 टू 2011 की बात कर रहा है। ठीक है, तो आप सीधा, आपको कहीं नहीं जाना है, सीधा आप 2001 का डेटा लीजिए, 2011 का लीजिए। तो 2011 की हम बात करें स्टूडेंट, तो 11 में हमको क्या दिख रहा है, 11 में हमको दिया है डेटा 13। ठीक है, 11 में हमको क्या डेटा दिया है, यहाँ पर 13 दिया है, आप देख सकते हैं 13.2, और माइनस हमको क्या करना है, 2001 में कितना है, 27.8 है, इसको माइनस कीजिए। देखिए यहाँ 12 हो जाएगा, 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा, और यहाँ से हमने कैरी किया तो 0 हो जाएगा। फिर हम 3 से कैरी करेंगे 10, 10 में से 7 जाएगा, कितना बच जाएगा आपका 3, 3.4 क्या हो जाएगा हमारा, 3.4% दिखा देंगे कि ग्रोथ हमारा क्या है, अर्बनाइजेशन हैज इंक्रीज्ड 3.4% इन द डिकेड ईयर्स 2001 टू 2011, 10 वर्ष में 3.4% का ग्रोथ दिखा देंगे। आगे हमको पूछ रहा है इन विच डिकेड वाज द ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन हाईएस्ट, कौन से डिकेड में क्या हुआ है, अर्बनाइजेशन हाईएस्ट है। ठीक है, अगर हम अर्बनाइजेशन हाईएस्ट की बात करें स्टूडेंट, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 18 और 71 में कितना 18.2 हुआ है, 81 में हम गैप को देखते जाएंगे, 81 में कितना हुआ है 23। तो यहाँ पर कुछ हमको गैप जो दिख रहा है सीधा सीधा 5.1% का दिख रहा है। आगे हम आएँ तो 25 माइनस 23 यहाँ पर कम है, और यहाँ पर अभी हमने निकाला 31.2 माइनस 27.8 को माइनस किया 3.4 आया था। तो हमारा अगर यहाँ पर देखेंगे तो 81 टू 71 से 81 का जो डिकेड है, इसमें हमारा ग्रोथ कितना है, 5.1% का हुआ है। 5.1% मतलब हाईएस्ट ग्रोथ गिना जाएगा। तो ये हमारा डिकेड आ जाएगा कौन सा, 1971 टू 1981 का। तो इस तरह से आप आंसर दे देंगे स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आपको टोटल देखिए आपको 4 नंबर के क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो कि आपने एक तो बार ग्राफ क्रिएट किया तो 1 नंबर वहाँ पर मिल जाएगा, और 3 क्वेश्चन का आपने जवाब दे दिया 3 नंबर, यहाँ टोटल 4 नंबर आपके पास आ जाएंगे। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना था। अब देखिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6B, ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। हमको एक ग्राफ दिया है जिससे क्या करना है, हमको यहाँ पर कुछ आंसर पूछे जाएंगे, उसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6B में अगर देखेंगे स्टूडेंट, तो पहले हमको कौन सा चार्ट दिया गया है, इंडिया का दिया गया है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन 2016 दिया गया है। अगर इसको हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट की जो ग्राफ दिया गया है ना, ये बराबर से प्रिंट नहीं हो पाया है। इसको हम पिरामिड ग्राफ बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, पिरामिड जैसा बना हुआ है पिरामिड ग्राफ। मेल और फीमेल का कंट्रीब्यूशन दिया गया है, उनका परसेंटेज दिया गया है, उनका यहाँ पर काउंटिंग दिया गया है, जो भी आप चाहिए इसको बोल सकते हैं। तो इंडिया वाला जो ग्राफ दिया है ये बराबर नहीं है, तो इसको हम ग्राफ को पहले देख लेते हैं, ग्राफ को समझ लेते हैं। यहाँ पर जो ब्राज़ील का दिया है बराबर दिया है, ब्राज़ील का प्रिंटिंग बराबर आया है। तो आप इस ग्राफ को देखकर समझ सकते हैं कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि यही सेम क्वेश्चन इंडिया के लिए लागू होगा और यही सेम क्वेश्चन ब्राज़ील के लिए लागू होगा। तो मैं आपको ब्राज़ील का समझा देता हूँ। इससे पहले आपको एक चीज़ और दिया गया है, क्योंकि ये चीज़ आप समझ लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। क्वेश्चन नंबर 6 पर हम चलेंगे। 6 को पहले हम 6A को कंप्लीट करते हैं, है ना। 6A को कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद का जो बार ग्राफ है इससे हम ब्राज़ील और इंडिया को दोनों समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, प्रिपेयर द सिंपल बार ग्राफ विद द हेल्प ऑफ द गिवन स्टैटिकल इंफॉर्मेशन
एंड आंसर। हमको क्या करना है, एक बार ग्राफ प्रिपेयर करना है जो कि सिंपल बार ग्राफ होगा। अभी जो हमने यहाँ पर पढ़ा सिंपल बार ग्राफ में हमको क्या करना है स्टूडेंट कि देखिए सिंपल सा बार ग्राफ बनाना है। जैसे कि यहाँ मैं बोलूँ तो एक तरफ आ जाएगा आपका क्या आएगा, ईयर की बात करें तो ईयर लिख दीजिए और इस साइड आप ग्राफ में दिखा दीजिए जैसे कि आपको एक्सपोर्ट का दिया हुआ है तो यहाँ आप दिखा दीजिए जैसे 0, 1000, 2000 और यहाँ दिखा दीजिए 3000, 4000, 5000। इस तरह से आप ग्राफ को दिखा दीजिए। 7000 जितना दिया है आप यहाँ पर दिखा दीजिए और इधर ईयर में 2008 आ जाएगा आपका, 2009 आ जाएगा, 2010 आ जाएगा, 11 और 12 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको बार ग्राफ बना दीजिए। पहला हमसे क्या बोल रहा है, 2008 में 3700 है तो 3700 कहाँ पर आएगा स्टूडेंट, 3000 और 4000 के बीच में आएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा यहाँ पर एक स्तंभ बनेगा वो कितना रहेगा, 3 और 4 के बीच में, मतलब 3.7 तक आपका जाएगा। 37 दिया है। 8 पर जाएंगे तो हमारा क्या हुआ है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक्सपोर्ट घटा हुआ है। ठीक है, ब्राज़ील का दिया गया है, मिलियन में है। ठीक, इंडिया टू ब्राज़ील, इंडिया से ब्राज़ील को एक्सपोर्ट किया गया है। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या हुआ है, इंडिया टू ब्राज़ील को एक्सपोर्ट किया गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2200, तो 2000 और 3000 के बीच में आएगा, यहाँ पर आ जाएगा ग्राफ घटा हुआ है। फिर ऐसे ही आपको 4200 का बताना है, फिर 6100 का बनाना है, फिर आगे आपको जो भी यहाँ पर दिया है मेरे हिसाब से 5000 दिख रहा है इसके नीचे। ठीक, तो 5000 का आपका आ जाएगा, यहाँ तक जहाँ तक भी आएगा आप इसको ड्रॉ कर दीजिए। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट, तो आगे आपको क्या करना है, आगे देखिए ग्राफ कंप्लीट करने के बाद कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसको आपको आंसर बताना है। जैसे कि ये सब हमको यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, इसको हमको सॉल्व करना है। देखिए हमने ग्राफ बना दिया, अब आगे हम चलते हैं, आगे चलेंगे। ठीक, क्वेश्चन हमसे कुछ पूछा जा रहा है, हाउ मच एक्सपोर्ट वाज फाउंड इन 2008। 2008 में एक्सपोर्ट कितना हुआ है, तो हमको देखिए 2008 इधर लिखा है और इधर क्या लिखा गया है, मिलियन यूएस डॉलर में है। तो 3700 मिलियन यूएस डॉलर का क्या हुआ है, एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया टू ब्राज़ील हुआ है। ठीक है, तो हमारा 1 नंबर का यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, इन विच ईयर हाईएस्ट एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया वाज फाउंड। ठीक है, एक्सपोर्ट देखिए हाईएस्ट पूछा जा रहा है, तो हाईएस्ट इसमें से कौन सा फिगर दिख रहा है, 6100 हमको हाईएस्ट दिख रहा है। ठीक है, तो 2011 हम क्या लिखेंगे, 2011 ईयर इज़ द हाईएस्ट एक्सपोर्ट क्या दिखाएंगे, एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया वाज फाउंड है। ठीक है, 3rd पर चलते हैं, हाउ मच एक्सपोर्ट इंक्रीज इन मिलियन बिटवीन 2009 2011। कितने मिलियन का यहाँ एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है, 11 और 9 के बीच में पूछ रहा है। देखिए 11 में 6100 है और 9 में कितना है, 2200 है। तो 6100 माइनस 2200 करेंगे तो आपको 11 में से 2 जाएगा 9 और यहाँ कितना बचा 5 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 3900 मिलियन एक्सपोर्ट का क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देंगे 3900 मिलियन एक्सपोर्ट इंक्रीज इन बिटवीन 2009 एंड 2011। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया है, अगर जिसको मैथ का आता होगा, स्टैटिस्टिक्स अच्छे से किया होगा, उसको कोई भी दिक्कत है ही नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया है। आगे अब चलते हैं हम, ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, हमको यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है जिसको कि आपको देखने के बाद इसको ऑब्जर्व करना है और इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं तो बताना है। देखिए ये ग्राफ है, एक ग्राफ को देखने के बाद कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मंदिर जैसा बना हुआ है, ऊपर शिवाला लगता है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये देखेंगे तो पिरामिड, इसको हम क्या बोलते हैं, पिरामिड बोलते हैं। ठीक है, इसको पिरामिड ग्राफ बोलते हैं। अब ये पॉपुलेशन के लिए दिखाया गया है, एक तरफ ग्रीन देख रहे होंगे और एक तरफ आपको कुछ ऐसा दिख रहा है
रोजी कलर दिख रहा है, ठीक है, गुलाबी जैसा। तो इधर जो गुलाबी कलर है वो लेडीज, मतलब कौन सा पॉपुलेशन दिया है, फीमेल का दिया है, और इस साइड में जो दिया है मेल पॉपुलेशन दिया गया है, ठीक है। और यहाँ हमको ग्राफ दिया गया है, एज का ग्राफ दिया गया है, 0 to 4 है, 5 to 9 है, 10 to 14 है, 15 to 19 है, 20 to 24 है। इस तरह से हमारा ग्राफ देखेंगे तो कहाँ तक गया है, ग्राफ लगभग आपका चला गया है 100 तक कुछ गया है, ठीक है, 100 तक गया है, बराबर, ठीक। तो ये आपको ग्राफ जो दिख रहा है, इस ग्राफ को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं पिरामिड ग्राफ, ठीक। कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका हमको रिप्लाई देना है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप इंडिया के लिए मान लीजिए और दूसरी बार आप किसके लिए, ब्राज़ील के लिए मान लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन दोनों सेम टाइप से किए गए हैं, दोनों क्वेश्चन सेम टाइप से किए गए हैं। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, विच टाइप ऑफ ग्राफ इज दिस, विच टाइप ऑफ ग्राफ दिस। यहाँ पर भी देखेंगे तो वही चीज़ पूछा गया है कि विच टाइप ऑफ ग्राफ दिस, तो दोनों जगह सेम क्वेश्चन पूछा गया है। तो ब्राज़ील को देख के आप ब्राज़ील और इंडिया दोनों का आंसर बता सकते हैं। अब देखिए मेल और फीमेल का यहाँ कंट्रीब्यूशन दिया गया है, ठीक। तो इस बार ग्राफ को फर्स्ट आप क्या बोलेंगे, पिरामिड बार ग्राफ। ये कौन सा है, पिरामिड बार ग्राफ बोलते हैं। केवल आपने पिरामिड ग्राफ बता दिया, आपका 1 नंबर पक्का। आगे हम चलते हैं, विच एज ग्रुप हैज़ हाईएस्ट पॉपुलेशन, कौन से एज ग्रुप में हाईएस्ट पॉपुलेशन दिख रही है। तो आप अगर देखेंगे ग्राफ में तो जितना अपोजिट साइड लेफ़्ट टू राइट में बढ़ते जाएगा उतना ही हमारा क्या है, हाईएस्ट दिखाएगा। तो हाईएस्ट क्या बता रहा है, पॉपुलेशन के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो पॉपुलेशन का ग्राफ अगर हम देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेट आपको 30 to 34 का जो एज ग्रुप है, इसमें पॉपुलेशन दोनों की ज़्यादा है, मेल और फीमेल दोनों की पॉपुलेशन ज़्यादा दिख रही है। तो विच एज ग्रुप पूछा जा रहा है, तो हमारा एज ग्रुप क्या आ जाएगा, 30 to 34 एज ग्रुप है हाईएस्ट पॉपुलेशन। तो आपका सेकेंड भी आंसर कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं थर्ड पर, राइट क्लास इंटरवल ऑफ एज ग्रुप गिवन ऑन वाई एक्सिस। देखिए नीचे वाला जो रहता है, नीचे वाला जो रहता है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो स्ट्रेट रहता है, जो हॉरिजेंटल रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ये नीचे वाला वर्टिकल हो गया, ऊपर वाला हॉरिजेंटल हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर वाई एक्सिस बोलते हैं। तो वाई एक्सिस पर हमारा कौन सा ग्रुप दिया है, एज इंटरवल ग्रुप दिया है, विच क्लास इंटरवल। तो यहाँ हमको जो क्लास का इंटरवल दिया है, 4 - 0 कीजिए तो 4 आएगा, 9 - 5 करेंगे तो 4 आएगा। तो यहाँ क्लास 4 क्या आ जाएगा, 4 इज द इंटरवल ऑफ एज ग्रुप गिवन ऑन वाई एक्सिस आ जाएगा, ठीक है। आगे हमको दिया हुज नंबर इज मोर इन मेल एंड फीमेल ऑफ एज एबव 60। अब देखिए हमको क्या पूछ रहा है कि यहाँ हुज नंबर इज मोर इन मेल्स एंड फीमेल्स ऑफ एज एबव 60। अब हम चलते हैं 60 वाले में। तो 60 वाले में अगर आप देख रहे होंगे तो 55 to 59 है, 60 एबव 60 का पूछा जा रहा है, ठीक है, एबव 60। हुज मोर देन मेल एंड हुज नंबर इज मोर इन मेल्स एंड फीमेल ऑफ एबव 60। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर हमको जो दिया है 60 to 64 वाले में जाएंगे तो मेल फीमेल, मेल का ग्राफ आपको ज़्यादा दिखता होगा। आप देखेंगे तो इधर जो आपको रोज़ कलर की लाइन दिख रही है, इस लाइन को ज़्यादा लंबे तक गई है, और इधर क्या हो रहा है, जो मेल का है वो कम है और फीमेल का ज़्यादा दिख रहा है। कौन सा हम बता देंगे यहाँ पर, 60 to 64 ईयर्स का एज ग्रुप का, ठीक है। तो आपका ये भी आंसर राइट हो जाएगा। हाउ मच % ऑफ फीमेल आर फाउंड इन एज ग्रुप ऑफ 55 to 59। देखिए 55 to 59, हाउ मच % ऑफ फीमेल्स आर फाउंड इन एज ग्रुप ऑफ 55 to 59। तो 55 to 59 की बात करें तो हमारा देखिए यहाँ पर आ रहा है 55 to 59, और ये यहाँ पर हम परसेंटेज की बात करें उनकी, तो परसेंटेज हमको क्या दिया है स्टूडेंट, परसेंटेज आप देख सकते हैं यहाँ की पॉपुलेशन, ठीक है। और कैसे आपको दिखेगा ये,
परसेंटेज का तो हमने यहाँ पर देखा नहीं। परसेंटेज का अगर मेजरमेंट इस साइड में देखेंगे तो आपको परसेंटेज का जो भी मेजरमेंट वहाँ पर दिया रहेगा उसके हिसाब से आप इसको लिख दीजिएगा। इसका मैं क्लियर आपको ये नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज को कहीं मेंशन नहीं किया गया है। आगे हम चलते हैं। आफ्टर विच एज ग्रुप इज द डिक्रीज इन पॉपुलेशन फाउंड। देखिए बता रहा है कि कौन सी एज के बाद क्या हो रहा है, पॉपुलेशन डिक्रीज होने जा रही है। ठीक है, तो 30 to 34 के बाद से क्या हो रहा है, पॉपुलेशन डिक्रीज होने लग रही है। 30 to 34 एज के बाद से पॉपुलेशन देखिए डिक्रीज होने लग रही है। बार ग्राफ क्या हो रहा है, हमारा सिमटते हुए जा रहा है। ठीक है, पिरामिड का रूप लेते हुए जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 के 6 आंसर जो पूछे गए हैं सेम ब्राज़ील के लिए हैं और सेम इंडिया के लिए है, तो दोनों आपका कंप्लीट हो जाएगा। प्रिपेयर अ सिंपल बार ग्राफ विद द हेल्प ऑफ द गिवन स्टेटिस्टिक्स। यहाँ पर हमने अभी बताया जो कि किसके बारे में दिया है, अर्बनाइजेशन पॉपुलेशन के बारे में हम फिर से देखेंगे। प्रिपेयर अ सिंपल बार ग्राफ, हमको क्या करना है, एक बार ग्राफ बनाना है, सिंपल सा बार ग्राफ बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है, बार ग्राफ बना लीजिए। ठीक, बार ग्राफ बनाने के लिए मान लीजिए आपको क्या करना है, एक ए ले लीजिए। ठीक है, इसमें आपको मान लीजिए बार ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पर आप क्या दिखा देंगे, यहाँ पर आपको दिखाना होगा, बार ग्राफ में यहाँ पर लेता हूँ ताकि आपको पूरा पता चले। यहाँ देखिए आपको दिया गया है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर एक लाइन ले लीजिए। ठीक है, और एक लाइन इधर ले लीजिए। ठीक, सिंपल बार ग्राफ बनाना है। इधर आप ईयर को मेंशन कर दीजिए, यहाँ पर ईयर आ जाएगा, यहाँ पर ये सब क्या हो जाएगा, ईयर आ जाएगा। ठीक, ईयर आ जाएगा। यहाँ मान लीजिए आप लिख दीजिए 1960 आ जाएगा, और यहाँ 70 आएगा, 80 आएगा, 90, ऐसे ही आपको दिखा देना है। और इस साइड क्या कीजिए, परसेंटेज ऑफ अर्बनाइजेशन पॉपुलेशन दिखा दीजिए। ठीक है, इस साइड में, इधर के साइड में। अब यहाँ पर बार ग्राफ बना दीजिए। तो 1960 में क्या दिया हमको, 47.1 दिया है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 47.1। फिर आएगा आपका 56, फिर आएगा यहाँ पर 66 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 66 आएगा, फिर 74, ऐसे ही क्या होगा, आपका बार ग्राफ बढ़ते जाएगा। ठीक है, 84.6 तक कौन सा आ जाएगा, हमारा 2010 का बार ग्राफ आ जाएगा। ठीक, तो बार ग्राफ आप कंप्लीट कर लेंगे। देखिए सिंपल आपको मैंने बता दिया, ये आपने 5th से 10th तक किया है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है कि जो अलग से बताने की चीज़ें हैं इसमें। आगे कुछ इसमें से क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा, उसका हमको रिप्लाई देना है। देखिए क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर कि व्हाट इज़ द इंटरवल ऑफ ईयर इन द डेटा। जो हमको डेटा दिया गया है इसमें ईयर का इंटरवल क्या है, तो किसी एक को माइनस कर दीजिए क्योंकि सेम दिया रहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। 1970 में से 1960 को माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, 10 ईयर का गैप आ रहा है। ठीक है, 10 ईयर का गैप आ रहा है, तो हमारा इंटरवल कितना है, इंटरवल ऑफ ईयर्स इन द डेटा इज 10 ईयर। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1 नंबर का हमारा काम हो गया। ठीक, ड्यूरिंग विच ईयर डिड रैपिड अर्बनाइजेशन स्टार्ट, कौन से ईयर से क्या है, रैपिड मतलब तेज़ गति से अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुआ है। देखिए पहले हमारा क्या था, 1960 में 47.1% था, और 1970 तक कितना हो गया, 56.8 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारा कुछ ग्रोथ 9% समथिंग का दिख रहा है, आप माइनस करके देख सकते हैं। 56.8 माइनस 47.1 कर दीजिए, तो यहाँ का आपको ग्रोथ दिख जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 80 to 70 का देख लेंगे तो 66 माइनस 56.8, तो यहाँ आ जाएगा 9.2 आ जाएगा। ठीक, इसके आगे जाएंगे तो कुछ आपको मिलेगा 74 से, तो 4 4 8, 8.6 ही मिल रहा है। ठीक है, तो आगे आप देखेंगे और यहाँ पर भी कर रहे हैं, तो मतलब आपको जो ये गैप मिल रहा है ना 66, 80 to 70, 70 to 80 का जो गैप है, ये पर यहाँ क्या है, रैपिड ग्रोथ हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ है, रैपिड ग्रोथ हुआ है। तो आप देख सकते हैं
कि यहाँ से आपका जो ग्रोथ है यही 70 में 70 to 80 हमारा रैपिडली ग्रोथ हुआ है। ठीक, इसको हम बता देंगे कि हमारा ग्रोथ यहाँ पर ज़्यादा हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। राइट 5 सेंटेंस अबाउट द एनालिसिस ऑफ ग्राफ। इस ग्राफ को देखने के बाद आपको कुछ 5 सेंटेंस लिखना है, तो लिख दीजिए आप। ग्राफ में क्या लिखना है आपको कि आपको जैसे यहाँ पॉपुलेशन के बारे में दिया गया है तो आप लिख दीजिए कि इस बार ग्राफ को देखते हुए क्या होता है कि परसेंटेज इसका हम देखकर आंसर बता सकते हैं, रैपिडली ग्रोथ को बता सकते हैं, कहाँ इंक्रीमेंट या कहाँ डिक्रीमेंट हुआ है, ये सारी पॉइंट आप इसमें ओन लैंग्वेज में अपने लिख दीजिए। क्वेश्चन 6b पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6b हमको दिया, ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पर हमको क्या करना है, इस ग्राफ को ऑब्जर्व करना है और कुछ आंसर देना है। ट्रेंड ऑफ द अर्बनाइजेशन इन इंडिया दिया हुआ है। ठीक है, इसको अगर आप देखेंगे स्टूडेंट तो दिया है, देखिए यहाँ परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन का दिया हुआ है, और नीचे हमको क्या दिया है, ईयर दिया है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो सिमिलर आपका क्या है, आपका सिंपल बार ग्राफ है। ठीक है, लाइन बार ग्राफ जिसको बोलते हैं, तो एक लाइन बार ग्राफ क्रिएट है यहाँ पर। 1961 का है, 71, 81, 91, 2001, 2011 का हमको दिया है, और इस साइड में हमको पॉपुलेशन अर्बनाइजेशन का ग्रोथ दिया हुआ है। ठीक है, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ अर्बनाइजेशन इज 1961। तो 1961 में हमारा अर्बनाइजेशन का परसेंटेज कितना है, तो हम 1961 पर सीधा चलेंगे, जहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, 18.0 दिख रहा है। तो हमारा यहाँ पर क्या हो गया, 18% हम क्या दिखा देंगे, अर्बनाइजेशन हुआ है कब, 1961 की बात है। ठीक है, इन विच डिकेड वाज अर्बनाइजेशन द हाईएस्ट। कौन से इसमें दिया है, विच डिकेड वाज अर्बनाइजेशन द हाईएस्ट। तो यहाँ अगर हम डिकेड की बात करें तो हाईएस्ट अर्बनाइजेशन तो हमारा लास्ट दिख रहा है 2011 में 31.2% दिख रहा है। तो हम क्या बता देंगे, यहाँ पर जो हमारा ग्रोथ है 31, तो यहाँ 4% आ रहा है। ठीक है, 3.4, और यहाँ पर भी आ रहा है, कम ही है। और यहाँ आप देखेंगे तो रैपिडली जो ग्रोथ हुआ है, अगर रैपिडली की बात करें तो हमारा आएगा 81 to 71 का जो डिकेड है, यहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा हुआ है, 5.1% का ग्रोथ है। ठीक है, तो इन विच डिकेड वाज अर्बनाइजेशन इज हाईएस्ट, तो यहाँ पर अर्बनाइजेशन 5.1% हाईएस्ट है। या अगर हमको डायरेक्ट पूछा जा रहा है कि इन विच डिकेड वाज अर्बनाइजेशन इज हाईएस्ट, तब हम अगर हाईएस्ट परसेंटेज पूछा जाए तो टोटल, क्योंकि इसमें क्या है, हमारा जो 2011 है ये टोटल बढ़ के हुआ है कितना, 1961 से 2011 तक 31.2% पहुंचा है। तो हमारा आंसर सेकेंड का ही राइट रहेगा, 81 to 70 डिकेड का हमारा आंसर राइट रहेगा। इन विच डिकेड वाज द ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन लोवेस्ट। कौन से डिकेड में अर्बनाइजेशन हमारा लो हुआ है, तो देखेंगे आप स्टूडेंट, तो 81 जो हमारा 61 है, 61 to 71 का देखेंगे बार ग्राफ, तो हमको दिख रहा है 18 से 18.2 तक पहुंचा है, 18 से 18.2 तक पहुंचा है। तो हमारा ग्रोथ कितना हुआ, 0.2% हुआ है। 10 ईयर्स में कितना ग्रोथ हुआ है, 0.2% ग्रोथ हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, सबसे लोवेस्ट ग्रोथ कहा जाएगा। तो हमारा 1961 to 1971 डिकेड में सबसे लोवेस्ट अर्बनाइजेशन हुआ है। ठीक है, फोर्थ पर चलते हैं। व्हाट इंटरफेस कैन यू ड्रा रिगार्डिंग इंडियाज अर्बनाइजेशन आफ्टर रिगार्डिंग द ग्राफ। इसको बताया जा रहा है कि व्हाट इन्फरेंस कैन यू ड्रा रिगार्डिंग इंडियाज अर्बनाइजेशन आफ्टर रीडिंग द ग्राफ। इसको हम देखते हुए ग्राफ को क्या अपना आंसर देंगे कि इंडिया के बारे में कि अर्बनाइजेशन किस कैटेगरी में बढ़ना चाहिए, या इसका रीडिंग करने के बाद हमको रिजल्ट क्या मिल रहा है, उसको आपको अपने ओन वर्ड में लिखना है। इन विच डिकेड इज द परसेंटेज ऑफ अर्बनाइजेशन इज 27.8%। ठीक है,
इन विच डिकेड, तो कौन सा डिकेड में क्या है 27.8% है। तो 27.8 कहीं दिख रहा होगा आपको, तो देख लीजिए इसमें। जी हाँ, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो 2001 में 27.8 हमारा क्या है परसेंटेज है अर्बनाइजेशन का टोटल। ठीक है, तो आपका फिफ्थ भी कंप्लीट हो जाएगा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज ऑफ अर्बनाइजेशन फ्रॉम 1971 टू 81? यहाँ पर हमको क्या पूछ रहा है कि डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक है, 81 टू 71, तो 81 में आपका 23.3 है और माइनस कर दीजिए 71 को, तो कितना आ जाएगा 18.2। तो 3 से 2 जाएगा 1, 23 से 18 जाएगा 5, तो 5.1% आपका यहाँ पर क्या मिल जाएगा परसेंटेज मिल जाएगा डिफरेंस। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे हमको दिया है प्रिपेयर अ सिंपल बार ग्राफ विच द हेल्प ऑफ गिवन स्टैटिकल इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पर हमको ब्राज़ील के बारे में दिया है, क्या दिया है एक्सपेक्टेंसी दिया है। ठीक है, ब्राज़ील लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब उसकी उम्र का एक के दिया है पढ़ाओ कि कितना उनकी आयु रहती है, जीने की उम्र को एक बार समझ लीजिए। ठीक है, ईयर दिया हुआ है, फिर से हमको वही काम करना है जो आप करते आए हैं। एक आपको बार ग्राफ बनाने के लिए बोल रहा है, एक लाइन खींच दीजिए ऐसे, यहाँ 60 लिखिए, 70 लिखिए, 80 लिखिए, 90 लिखिए, 2000, 2010 और 16। यहाँ पर आप बार ग्राफ बनाते जाइए जितना आपको दिया है। देखिए यहाँ 54 दिया है, तो यहाँ आप इधर आप फ्रीक्वेंसी लिख दीजिए। ठीक है, 54 है, फिर 59 है, फिर ऐसे ही आपका एक ग्राफ बढ़ते जाएगा और आपको लास्ट 75 तक जाना है। ठीक है, 75 तक जाना है। इस तरह से आपको बार ग्राफ क्लियर कर देना है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं। देखिए तो हमको क्या मिल रहा है, यहाँ हमको ईयर और लाइफ एक्सपेक्टेंसी दिया हुआ है। आगे हमको क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द इंटरवल ऑफ ईयर इन द डेटा। यहाँ पर जो डेटा दिया गया है उसमें ईयर का गैप कितना, व्हाट इज़ द इंटरवल ऑफ ईयर्स इन द डेटा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो हमको ईयर का डेटा दिया है स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ है, हर जगह तो हमको 10-10 का दिया है, लास्ट वाले में कितना हमको दिया है, यहाँ हमको 6 ईयर का दे दिया है। ठीक है, तो हमारा 70 - 60 10 का है, 80 - 70 10, 90 - 80 10, 2000 - 1990 10। तो हर जगह क्या है गैप 10 ईयर्स का इंटरवल है। ठीक है, डिकेड है यहाँ पर समझ लीजिए। व्हाट इज़ द डिफरेंस इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ 1960 टू 2016। अब देखिए यहाँ क्या दिया है, पहले जब 1960 की बात करें तो 54% थी। ठीक है, ऊपर देखेंगे तो हमको क्या दिया है, यहाँ पर आंसर जो दिया है ग्राफ परसेंटेज नहीं दिया है, 54 ईयर्स की थी। आगे 2016 में क्या हो गई है, 16 में 75 का, तो 75 - 54 करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, आपको अप्रॉक्सीमेट 21 आपका आंसर आ जाएगा। तो 21 ईयर्स क्या हो गया है, डिफरेंस आया है किसमें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में। तो हम कर देंगे 75 - 54 = 21 ईयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिफरेंस। ठीक है, राइट 5 सेंटेंस अबाउट द एनालिसिस ऑफ ग्राफ। देखिए आगे हमको क्या लिखना है, आप अपने ओन वर्ड में ही लिखिएगा कि 5 सेंटेंस कि हमने इस ग्राफ को देखा, ग्राफ को समझा, तो आगे हमको रिजल्ट क्या मिल रहा है कि हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। मतलब हमारे जो रहन सहन और हेल्थ को लेकर या पॉपुलेशन को लेके हम जो एक्टिव हुए हैं, जो हमारे सारे चीज़ों में चेंजेज आए हैं, तो क्या हुई कि हमारे एक पॉपुलेशन के या हमारे जो वहाँ के लोग हैं उनकी एज एक्सपेक्टेंसी में काफ़ी डिफरेंस आया है, जो कि उनके लिए पॉजिटिव सिग्नल है, उस फैमिली के लिए या उस कंट्री के लिए या उस प्लेस के लिए हम बता सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ 6 भी, क्वेश्चन नंबर 3 इसका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें लास्ट ऑप्शन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6B दिया है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। एक तरफ हमको ब्राज़ील का कुछ मैप दिया है और दूसरे तरफ इंडिया का दिया है। कंट्रीब्यूशन ऑफ सेक्टर इन जीडीपी, जीडीपी में क्या इनका कंट्रीब्यूशन है
और आगे दिया है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इंगेज्ड इन वेरियस सेक्टर। ठीक है, हमको नीचे देखेंगे स्टूडेंट तो देखिए कुछ हमको यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी का डिटेल दिया है। मतलब ये जो कलर दिख रहा है प्राइमरी का है, और ये जो ऑरेंज कलर दिख रहा है ये क्या है, सेकेंडरी का है, और जो आइवरी कलर दिख रहा है वो टर्चरी का है। ठीक है, तो टर्चरी बिजनेस, प्राइमरी बिजनेस, सेकेंडरी बिजनेस, टर्चरी बिजनेस बोल सकते हैं इसको। ठीक, तो उसी हिसाब से इनका कंट्रीब्यूशन भी होगा। आगे हमको क्या पूछा जा रहा है, विच कंट्री हैज़ द हायर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इंगेज इन प्राइमरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी में कौन से कंट्री का पॉपुलेशन इंगेज्ड ज़्यादा है। देखिए प्राइमरी हमारा ये कलर दिया हुआ है जो कि राइट साइड में हमको दिख रहा है। ठीक है, तो अगर इंडिया को हम देखें तो इंडिया क्या हो रहा है कि प्राइमरी, यहाँ पर प्राइमरी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा लोग एक्टिवेट हैं, यहाँ पर इंगेज्ड हैं, कहाँ, इंडिया में। और अगेंस्ट देखेंगे तो ब्राज़ील में क्या है, ब्राज़ील में कम है। ठीक है, तो यहाँ बता देंगे कि इंडिया हैज़ अ हायर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटी। ठीक है, तो प्राइमरी एक्टिविटी का हो गया। आगे हमको पूछ रहा है इन विच कंट्री इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ टर्चरी सेक्टर ग्रेटर इन जीडीपी। ठीक है, कौन से कंट्री का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, किसमें, टर्चरी में। अगर हम टर्चरी की बात करें तो टर्चरी देखते होंगे तो अगर ब्राज़ील का हम देखें तो ब्राज़ील का 67% है और इंडिया का कितना है, 57 है। और प्राइमरी में देखें कंट्रीब्यूशन तो इसका 5.5 है और इंडिया का 17% है। और सेकेंडरी में देखें तो ब्राज़ील 27.5% है और इंडिया 26% है। तो जीडीपी में अगर हम देखें यहाँ पर तो टर्चरी कंट्रीब्यूशन किसका ग्रेटर है, यहाँ पर टर्चरी में देखेंगे तो ब्राज़ील इज ग्रेटर है, किसमें, कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। इन विच कंट्री इज द शेयर ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटी मोर इन जीडीपी। सेकेंडरी एक्टिविटी कौन से कंट्री की मोर है, ज़्यादा है। देखिए जीडीपी की बात कर रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 3 जीडीपी में। तो जीडीपी की बात करें तो जीडीपी हमारा क्या है, यहाँ पर देखेंगे सेकेंडरी तो 27% ब्राज़ील की है और इंडिया की 26% है। तो अगेन क्या है, हमारा ब्राज़ील का ग्राफ ज़्यादा है सेकेंडरी का। ठीक है, आगे हम चलते हैं। कैन वी से द ब्राज़ील इज़ द एग्रेरियन इकोनॉमी लाइक इंडिया। तो हम श्योर बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सेकेंडरी और टर्चरी में ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ब्राज़ील का जो जीडीपी ग्रोथ है या इसमें इन्वॉल्वेशन है अगेंस्ट इंडिया ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। विच कंट्री हैज़ द हायर परसेंटेज, विच कंट्री हैज़ द हायर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इंगेज इन सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी की बात किया जाए तो पॉपुलेशन की बात आ रही है। तो पॉपुलेशन हमारे इंडिया का देखेंगे तो ज़्यादा है, 24.3% है और ब्राज़ील का कितना है, 19% है। तो इंडिया का सेकेंडरी में इंगेजमेंट ज़्यादा है। हाउ मच परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इज इंगेज्ड इन टर्चरी एक्टिविटीज़ इन इंडिया। हाउ मच परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, देखिए किसके बारे में पूछ रहा है, टर्चरी एक्टिविटी। तो टर्चरी एक्टिविटी पॉपुलेशन का है तो 26.9 सीधा सीधा आपको दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि 3 पार्ट में डिवाइड है, प्राइमरी है 48.8 है और सेकेंडरी है 24.3 है। तो बाकी का जो बचा हमारा टर्चरी वाला पार्ट है तो 26.9 इंडिया का पार्ट है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 का 6 पार्ट भी कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट था और हमने जब तक आपको एक्सप्लेन नहीं किया था तो हमको भी बहुत ऐसा लग रहा था कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो इजीली नंबर स्टूडेंट्स को मिल सकते हैं। कम से कम इसमें आपको 6 से 8 नंबर के क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि आपके
छूटते हमने कंप्लीट करा दिया है। आप एग्ज़ाम में जाने से पहले प्लीज़ हमारे वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा। अभी आपको जब भी टाइम मिलता है इस वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए, उनको इसके बारे में बताइए समझने के लिए। उनको इससे अच्छा कोई भी डिस्क्रिप्शन या कोई भी समझाने का तरीका नहीं हो सकता है। आप इसको ध्यान से समझिए, एक बार रफ पर ड्रॉ कीजिए, इसको लिखकर समझने की कोशिश कीजिए। इसके बाद भी ना समझ में आए तो फिर से वीडियो को एक बार प्ले करके देख लीजिए। आपको 100% मैं श्योरिटी देता हूं कि आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा हिस्ट्री का ज्योग्राफी का पार्ट था यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब आगे आपको अपनी मेहनत दिखाना है और आप मेहनत करेंगे तो ज़रूर आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं। और अच्छे से अच्छी तैयारी करेंगे तो आई होप कि आप 90% एबव भी मार्क्स ला सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। हैप्पी एग्जामिनेशन फॉर यू एंड हैप्पी एग्ज़ाम फॉर यू। थैंक यू सो मच।